बीपीएससी टीआरई 2 के जरिए जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके सभी विषयों का रिज़ल्ट आ चुका है और जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप स्कूल जाइए और साथ ही साथ बहुत बढ़िया ढंग से जो है वो बिहार के बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन एक चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जितने आयोग के द्वारा जो रिज़ल्ट दिया गया है उस रिज़ल्ट में एक चीज़ हमें समझ से परे है कि क्या सचमुच में 1,22,000 वैकेंसी जो आई थी उसमें 1,22,000 बच्चों का भर्ती हो रहा है, शिक्षक के पद पे क्या नियुक्त हो रहे हैं? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है, ये आंकड़ा गिनने के लिए सिर्फ और सिर्फ है कि 1,22,000। मेरे हिसाब से मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 80,000 काफ़ी है। क्योंकि 20-25 हज़ार ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉमन हैं, जो 6 to 8 में है वो ईबीसी के आपको 6 to 8 में दिखेगा। वहीं पे अगर एक विभाग था ईबीसी अति पिछड़ा वाला, तो उसमें भी उसका नाम दिख रहा है। ठीक है, जब आपने एग्ज़ाम एक साथ लिया तो रिजल्ट, जब जो बच्चा जो है वो दो विभागों में जो है वो मतलब दिया है एग्ज़ाम, उस ये यही सोच के दिए होंगे ना कि मुझे मान लीजिए कि शिक्षा विभाग में अगर मेरा नाम नहीं आ रहा है तो फिर या तो इस में आ जाएगा। अब उसी तरह के कॉमन बच्चों को जब आप जान रहे हो कि वो शिक्षा विभाग में ही जा रहा है, उसी बच्चे को फिर आप उसी अति पिछड़ा विभाग में ही उसका नाम है, तो फिर इस तरह की फिर फॉर्म क्यों भरवाए थे दो? इसका तो कोई तक उचित नहीं हमको लग रहा है कि बन रहा था। आप 2 एग्ज़ाम ले लेते, जब 2 तरह के फी लिए हुए थे तो 2 एग्ज़ाम लेनी चाहिए था। आपने एक ही एग्ज़ाम ले करके और फिर उसी तरह के बच्चे को फिर उसमें भी डाल दिए नाम, और उसमें भी है, लगभग सभी बच्चे वही उसी तरह के हैं। तो शिक्षा इतना तो बीपीएससी को पता होगा कि भाई किसी एक ही जगह पे पद पे जाकर के वो नियुक्त होगा, जॉब किसी एक बच्चे को एक ही चाहिए। तो ये 6 to 8 में भी वही, 9-10 में भी वही, 11-12 में भी सभी जगह सेम बच्चे हैं। लगभग बहुत सारे ऐसे कॉमन जो हैं वो बच्चे आपको देखने को मिलेगा। हम मान रहे हैं कि वो बच्चे तेज होंगे, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन टॉप होनी चाहिए ना, जो नंबर 1 प्रेफरेंस डाल देते। अब जबकि अपने फॉर्म के समय में प्रेफरेंस क्यों मांगा था, तो सीधे फॉर्म डाल देते कौन सा, तो वहाँ पे प्रेफरेंस लिखा हुआ था कि अगर आपको जॉब होगा तो कौन सी चीज़ को पहले मानिएगा। ठीक है, पहले आप किस में ज्वाइन करिएगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 9, 10, 6 to 8 ऐसे लिखा हुआ था, 11, 12। तो फिर आपने वो फॉर्म के समय में प्रेफरेंस क्यों मांगा था? समझ से परे है। आप जब अगले प्रेफरेंस मांगा था तो हर एक बच्चों का प्रेफरेंस होगा कि टॉप से डाउन जाए, तो फिर प्रेफरेंस मांगा तो फिर आप मल्टीपल्स रिजल्ट दे दिए। ठीक है, मल्टीपल्स रिजल्ट दे दिए। अब मल्टीपल्स रिजल्ट देने के बाद जो कॉमन बच्चे हैं उन पर आप क्या करिएगा, उस तरह के सीट को आप क्या करिएगा, वो तो बताइए। ठीक है, इस पर किसी भी तरह का जो है वो अभी तक जवाब नहीं आया है। तो बीपीएससी जी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि यह बात शिक्षा विभाग जानेंगे। तो अब देखिए, शिक्षा विभाग का जो है वेट करिए, जो भी बच्चे 1, 2, 3 नंबर से जो हैं वो छूट रहे हैं। खास करके मैं अगर कहना चाहूँगा तो 6 to 8 में जो है वो ज़रूर कुछ सीटें जो है वो खाली हो सकती है, जिस पर आपके सप्लीमेंट्री जो है वो रिजल्ट का विचार शिक्षा विभाग कर सकता है, अगर उनका मनसा होगा फुलफिल करने का तब। अगर नहीं होगा तब तो कोई बातें नहीं, वो सिर्फ आंकड़े गिनती करने का एक मकसद था, जो वो गिना देंगे कि 1,22,000, लेकिन यहाँ पे कितने व्यक्तियों को जॉब हुआ ये तो आप लोग भी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें लेकर के बीपीएससी के द्वारा, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3 का जो है वो डेट शीट आ चुका है, तो उसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इन सब पर भी हम जो है वो बातें करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।